काम ऐसे हैं जिसकी वजह से रिस्क कम हो जा रहा है, रिस्क ख़त्म हो जा रहा है। रिस्क हमारा कर तो सब रहे थे, फिर क्या हुआ कि रिस्क कम हो गया? रिस्क अपने आप, बरकत ही नहीं रही। इतना कमा रहे, बरकत नहीं है, बरकत उठा ली जाती है। वो कैसा? उसमें पहला है गुनाह, ऐसे कबीरा गुनाह जो बंदे को मालूम भी नहीं होता और कर रहा है। वो हराम खा रहा है। हराम खाने से रिस्क में बरकत नहीं होती, हलाल में बरकत होती है। तो हलाल से का यूज़ करे, हराम से बचे। हराम बिल्कुल एक लुकमा भी न खाए। हराम का एक लुकमा हलक के नीचे उतरता है, 40 दिन तक उसकी कोई नमाज ही कबूल नहीं होती। दुआ तो बड़ी बात है, बात की बात कोई कबूल नहीं। दूसरा, वालिदैन के साथ नाफरमानी, उम्र में भी बरकत ख़त्म, रोज़ी में भी बरकत ख़त्म। तीसरा, फजर की नमाज छोड़ना, उसमें भी रोज़ी में बरकत ख़त्म। उसके बाद रिश्तेदारों के साथ उसने खुल्क ना करना, इससे भी बरकत ख़त्म। उसके बाद वॉशरूम में जहाँ गुस्ल करते हैं वहाँ पर पेशाब करना, उससे भी बरकत ख़त्म। हरगिज़ नहीं करना चाहिए, बच्चों को भी सिखाना चाहिए। वॉशरूम में गुस्ल की जगह पर पेशाब ना करें, इससे रिस्क में बरकत ख़त्म होती है। तीसरा, बच्चों के चेहरों पे मारना, इससे भी बरकत ख़त्म होती है। चौथा, गाली गलौज करना, इससे भी रोज़ी में बरकत ख़त्म होती है। और किसी का हक खाना, इससे भी बरकत ख़त्म होती है। अल्लाह ताला हम सब को इस पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हम सब को गुनाहों से बचने वाला बनाए। अल्लाह हमें हमेशा तक़वे वाला बनाए, परहेज़गार बनाए, इबादत गुज़ार बनाए, कनात वाला बनाए। इसराफ़ करने से भी रोज़ी में बरकत ख़त्म होती है। जितना ज़रूरी है उतना ही खर्च करें और बचा के रखने वाला भी बनाए। इन्वेस्टमेंट इस तरीके से इस्लाम ने सिखाया है कि आप जो रोज़ी कमा रहे हो उसमें एक तिहाई हिस्सा अल्लाह की राह में खैरात करो, 1/3 से खर्च करो अपने बाल बच्चों पे, माँ बाप पे, भाई बहनों पे, और 1/3 इन्वेस्टमेंट के लिए रखो कि बाद में रोज़ी बढ़ सके। ये नहीं कि पूरा ज़ीरो कर दो और बाद में बोलो अल्लाह पे तो तवक्कल था। अल्लाह ऊपर का हाथ वाला बनाए, नीचे के हाथ वाला फैलाने वाला न बनाए। अल्लाह सब की रोज़ी रिस्क में बेहिसाब बरकत अता फरमाए। इतना दे नियत करें। इसलिए दौलत अच्छी चीज़ नहीं है, पैसे के पीछे भागना अच्छी बात नहीं है।